जय हिंद साथियों, मैं जीतू सर आपको आज ये हम लाइव बैच एक लेके आ रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस बैच हम शुरू करने जा रहे हैं जो सभी एग्जामों में आपको जीरो से लेके एडवांस तक पूरा सारा सब कुछ पढ़ने को मिलेगा। और जिसकी थीम बहुत ही अच्छी बनाई गई है, इस थीम को किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बेसिक से लेकर के टॉपिक वाइज सारे चैप्टर टाइप बाई टाइप आपके रहेंगे और बहुत अच्छे से रणनीति बना के इसकी तैयारी ये कराई जाएगी। ये बैच के बारे में हम थोड़ा आपको बताया जा रहे हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है और लाइव बैच रहेगा यूट्यूब पर सारे चैप्टर का। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है इसमें क्या क्या चीज़ें यहाँ सम्मिलित रहेंगी। ये आपका बैच बेटा जो स्टार्ट होगा वो 20 जून से, कितने जून से स्टार्ट है, 20 जून से स्टार्ट है। यहाँ देखेंगे ये जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो 20 जून से। इस बैच में जो शामिल की गई चीज़ें वो क्या क्या है, यहाँ देखेंगे कि जो भी हमारे परीक्षा संबंधित अपडेट क्वेश्चन होंगे, सारे नए पैटर्न के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेंगे, कुछ वीडियोज आपको रिकॉर्डेड भी वहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद कुछ जो रहेगा आपका वो पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम चैनल जो हमारा कुरुक्षेत्र एकेडमी के नाम से, उस पर सारा सब कुछ आपको मटेरियल मिल जाएगा। इसके बाद इसमें टाइप बाई सारे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, जितने भी टॉपिक होंगे वो सारे टाइप बाई टॉपिक रहेंगे। और आपको कंसेप्चुअल जितना भी रहेगा वो फैक्ट वाइज की परीक्षा संबंधी क्या है, क्या पूछा जा रहा है, क्या हमें सीखना है और किस किस एग्जाम में ये हेल्पफुल रहेगा। जैसे हम बात अगर करें एसएससी, तो एसएससी चाहे आप एमटीएस दे रहे हो, चाहे आप सीएचएसएल दे रहे हो और चाहे आप सीजीएल दे रहे हो, पूरा जीरो से लेकर के एडवांस तक आपको प्री और मेंस, प्री और मेंस दोनों यहाँ पर पेपर आपके कवर होंगे। मेंस के कुछ पार्ट और आगे जो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे, पहले प्री और मेंस पूरा यहाँ पर टॉपिक वाइज चैप्टर सारे टाइप वाइज आपके इंक्लूड रहेंगे। ऐसे ही अगर हमारे पास एसआई भर्ती, दरोगा भर्ती देख रहे, पुलिस अभी आने वाला है, पुलिस की वैकेंसी, तो पुलिस की वैकेंसी में बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पुलिस के लिए भी बहुत हेल्पफुल क्लास जो है रहेगी सारे एग्जाम के लिए। जितना कोई भी स्टेट का, चाहे आप यूपी उत्तर प्रदेश स्टेट में जो है रह रहे हो, चाहे आप जिस स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, सभी स्टेट में जो भी हमारे वनडे एग्जाम कराए जाते हैं उन सारे एग्जाम के लिए क्लास हेल्पफुल होगी। प्लस और भी इसमें इंक्लूड रहे कि सीडीएस और एफ कैट जो यूपीएससी का पूरा पैटर्न रहता है, थ्योरेटिकल पोर्शन पूछा जा रहा है, तो ये भी हमारे पास इंक्लूड इसमें रहेंगे, सीडीएस और एफ कैट। तो बच्चों, जहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही हुई, ये बैच आपका 20 जून से स्टार्ट हो रहा है। 20 जून से आपका स्टार्ट किया जा रहा है, मंडे से। मंडे से ये बैच स्टार्ट होगा। और इस बैच की जो रणनीति बनाई गई है वो रणनीति यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट सभी को ये मिलेगा पढ़ने के लिए। और इसमें जो चैप्टर पढ़ाए जाएंगे वो टाइप वाइज, हर किताब, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, कोई भी आपके पास बुक हो, सभी के क्वेश्चन इसमें रखे होंगे और बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी होगी। इसके बाद इसमें किस प्रकार से हमें पढ़ना है, थोड़ा हम सिलेबस की जानकारी इसमें किए ले रहे हैं कि जैसे अगर हम देखेंगे कि हमें कोई भी एग्जाम निकालने के लिए कि नॉर्मल, एक बात और यहाँ समझा जा रहा है, जैसे कोई भी एग्जाम निकालने के लिए नॉर्मल हमें रणनीति कितने महीने तैयारी करना है। कि तैयारी की अगर बात की जाए कि तो अर्थमेटिक ही मेरा कम से कम 3 से 4 महीने लेता है। अर्थमेटिक अगर बात की जाए तो अर्थमेटिक ही 3 से 4 महीने लेगा। ऐसे ही एडवांस की अगर बात की जाए तो एडवांस भी 3 से 4 महीने यानी कि ड्यूरेशन रहता है। और कोई एग्जाम अगर जल्दी आ गया तो उसमें केवल इतना देखा जाता है कि फैक्चुअल चीज़ें क्या है, और जल्दी हमें कवर करना है तो फैक्ट वाइज कितना जो है पढ़ाया जाए कि जल्दी पेपर के एग्जाम के दौर में वहाँ फंसे और बच्चों का जल्दी से पेपर वहाँ निकल जाए। तो यहाँ हमें नॉर्मल है कि ड्यूरेशन जो इसकी रहेगी, इस बैच की जो ड्यूरेशन क्लास रहेगी वो 7 से 8 मंथ। अब जरूरी नहीं 7 से 8 मंथ में हम ये तो बिल्कुल जीरो से लेकर के एडवांस तक पढ़ाएंगे। 7 से 8 महीने जो लगातार मेरे साथ जुड़े रहेंगे वो गणित की कभी भी उनको प्रॉब्लम दोबारा नहीं आएगी सीखने की। अगर बीच में कोई, जैसे पुलिस एग्जाम आ गया, तो पुलिस के एग्जाम के पैटर्न को लेके उसके अलग वीडियो डाल दी जाएंगी, जल्दी जल्दी हमें चीज़ें क्या कवर करनी है, तो सारे बच्चे इसकी रणनीति के आधार पर जुड़ेंगे। अगर यहाँ सिलेबस की बात की जाए बेटा, तो सिलेबस यहाँ देखेंगे कि जैसे अर्थमेटिक की अगर बात करें तो अर्थमेटिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो यूनिट वाइज स्टार्ट करेंगे, कौन से यूनिट को पहले पढ़ना है, कौन कौन चैप्टर। तो अपने जैसे फर्स्ट यूनिट यहाँ दिखाई दे रहा होगा सबको कि फर्स्ट यूनिट में यहाँ पर देखेंगे
कि जो फर्स्ट यूनिट लिखी है, फर्स्ट यूनिट में क्या किया। फर्स्ट यूनिट यहाँ पर देखेंगे कि फर्स्ट यूनिट में जो चैप्टर यहाँ इंक्लूड किए गए, वो फर्स्ट यूनिट में क्या चैप्टर हैं। कि पहला चैप्टर जैसे लिखा गया परसेंटेज, दूसरा प्रॉफिट लॉस, तीसरा डिस्काउंट, चौथा सी है। एक दूसरे से जो चैप्टर रिलेट है वही चैप्टर यहाँ शामिल किए गए। कि पहले सबसे पहले अगर यूनिट हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, अगर बात बेटा अर्थमेटिक की जाए तो अर्थमेटिक जो है तो उसमें 3-4 चैप्टर अर्थमेटिक की जान है। वो 3-4 चैप्टर अगर हमें आ गए तो समझ लो अर्थमेटिक हमारी 90% कंप्लीट हो चुकी। जैसे कौन कौन से है, परसेंटेज, उसके बाद टाइम डिस्टेंस, उसके बाद हमारे पास आगे अनुपात समानुपात, और लास्ट डाटा जो है DI। अगर ये 3-4 चैप्टर आपने अच्छे से सीख लिए तो समझ लो अर्थमेटिक हमारी 90% कंप्लीट हो चुकी है। तो हम यूनिट वाइज यहाँ तैयारी करवाएंगे आपको। यहाँ देखेंगे जैसे यूनिट फर्स्ट में प्रतिशत, लाभांश, छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। उससे आगे यूनिट 2 में जो चैप्टर अर्थमेटिक के आपको पढ़ने हैं वो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, अनुपात समानुपात, मिक्सचर, एलिगेशन, मिश्रण, पार्टनरशिप यानी साझेदारी, आयु, जो आयु संबंधी क्वेश्चन रहते हैं, और एवरेज यानी कि औसत। ऐसे ही यूनिट 3 में जो हमें चैप्टर पढ़ने हैं वो कौन कौन से पढ़ने होंगे यहाँ पर, टाइम एंड वर्क, उसके बाद काम और मजदूरी, पाइप और टंकी, ये सारे हमें टाइप थर्ड में पढ़ने हैं। इस प्रकार से ये हमारे 4 यूनिट में यहाँ डिवाइड हो गया अर्थमेटिक। इन 4 यूनिट का लमसम आप अगर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे सही से, तो वैसे तो एक ही चैप्टर बहुत टाइम लेता है, कि नॉर्मल यहाँ जोड़ के चलिए आपको 3 से 4 महीने यहाँ देने होंगे। अब बात की जाए इसके आगे की चैप्टर की, आगे के चैप्टर यहाँ क्या रहेंगे सम्मिलित। आगे जैसे एडवांस पोर्शन में ये जो हमारे स्टार्टिंग के चैप्टर है वो एडवांस पोर्शन से बिलोंग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि यूनिट फर्स्ट जो लिखा है, यूनिट फर्स्ट में ये सारे चैप्टर जो अर्थमेटिक पोर्शन के हैं लेकिन नहीं, ये एडवांस में सम्मिलित रहते हैं। जैसे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति ही कम से कम जो है 32 टाइप इसमें होंगे। जीरोज निकालना, फैक्टर, विभाज्यता, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन जो है बनते हैं। आधी अर्थमेटिक में नंबर सिस्टम जो है खत्म, नंबर सिस्टम में ही आधी अर्थमेटिक समाप्त हो जाती है। अब बात यहाँ पर अगर की जाए, ये इसके बाद इसी में चैप्टर जोड़ा गया घातांक कड़ी। घातांक कड़ी इसी में हमें पढ़ना है, और वर्गमूल, घनमूल पढ़ना है, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शन पढ़ना है, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी पढ़ना है। ये बात हमारी यूनिट फर्स्ट की एडवांस की रहेगी। ऐसे ही यूनिट सेकेंड में जो हमें पढ़ना है वो पूरा बीजगणित पढ़ना है। अब ये बीजगणित सारे, ये जीरो से लेकर के एडवांस बैच है, इसमें सारे मैथ की आपको पूरा कंप्लीट मैथ तैयार कराया जाए। अब जो एग्जाम जिसके लिए, जैसे कोई पुलिस का एग्जाम दे रहा है तो उसमें अब बीजगणित हमें आवश्यकता नहीं है, तो उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब ये पूरा कंप्लीट हम पढ़ा देंगे तो उन्हीं वीडियो को आपको देखना है जो वीडियो आपके पेपर संबंधित सिलेबस में है। जो टॉपिक आपके सिलेबस में, उन्हीं सारे टॉपिक को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जैसे यूनिट 2 में हम बीजगणित पूरा अलजेब्रा तैयार करेंगे, इसमें कम से कम जो है 7 से 8 टाइप रहेंगे। अब यूनिट थर्ड में जो हम पढ़ेंगे, यूनिट थर्ड में मेंसुरेशन पढ़ेंगे, क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति दो प्रकार से यहाँ पढ़ेंगे, एक तो 2D, 2D का मतलब इसमें क्षेत्रफल सम्मिलित होगा, क्षेत्रफल जिसका जो है एरिया, 2 डायमेंशन वाली सारी चीजें पढ़ेंगे। और यहाँ 3D में पढ़ेंगे आयतन, आयतन यानी कि वॉल्यूम। वॉल्यूम में सब्जेक्ट यानी टॉपिक क्या क्या होंगे, जैसे इसमें एरिया में हम क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज, आयत, वर्ग, वृत्त, चतुर्भुज, जिसका भी एरिया में फाइंड करना है। आयतन में क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पर, घन, घनाभ, घन, घनाभ, शंकु, बेलन, गोला, बंद संदूक, खुला संदूक, ये सारे टॉपिक हम 3D यानी कि आयतन में पढ़ेंगे। अगर यहाँ बात की जाए कि इसके 3D से ही पार्ट हमारा जुड़ता है, ये 3 क्वेश्चन और इसमें जुड़ेंगे। वो 3 पार्ट क्या क्या रहेंगे, पहला यहाँ जुड़ेगा प्रिज्म और पिरामिड। ये प्रिज्म और पिरामिड, इसी में आगे ये टेट्राहेड्रॉन यानी जुड़ेगा, 4 आकृतियों वाली जो आवृत्ति रहेगी वो भी हमारे इसी के साथ जुड़ेंगे। तो ये 3D में इतना बड़ा हमें पोर्शन पढ़ना है, जो कि ये SSC पैटर्न पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। प्रिज्म, पिरामिड और ये टेट्राहेड्रॉन, ये SSC पैटर्न के क्वेश्चन है, तो हमें पढ़ना सब कुछ है।
जीरो से लेकर के एडवांस तक आपको सारे A to Z आपको पढ़ाया जाएगा। इसके बाद आगे ये यूनिट 2 थर्ड में हमने देख लिया। यूनिट अगर थर्ड की बात करें, यूनिट अगर 4 देखें बेटा, यहाँ यूनिट 4 में हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहला चैप्टर यहाँ ज्योमेट्री का होगा, ज्यामिति। दूसरा चैप्टर यहाँ क्या होगा, पहला चैप्टर ज्योमेट्री का होगा। दूसरा चैप्टर यहाँ ट्रायंगल, त्रिभुज, चतुर्भुज, फिर वृत्त, फिर यहाँ पर जो है बहुभुज। ये यूनिट 4 में पढ़ेंगे। रेखा एंगल पर आधारित जो क्वेश्चन रहते हैं। अब आगे यूनिट अगर 5 की बात करें तो इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, ऊंचाई दूरी पढ़ेंगे और निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे। ऐसे ही यूनिट अगर यहाँ 6 की एडवांस में टोटल यूनिट 6 तक कंप्लीट होगा। यूनिट अगर 6 में यहाँ पर देखेंगे तो क्या क्या चैप्टर पढ़ेंगे, सांख्यिकी और प्रायिकता, उसके बाद क्रमचय और संचय। ये मेरा यहाँ पर जो कंडीशन है वो काहे की हो गई, 6 यूनिट में हमें पढ़ना है एडवांस। और अगर 6 यूनिट में यहाँ एडवांस में कोई आपका पोर्शन छूटेगा नहीं, इतना अगर आपने सीख लिया। और यहाँ हमें जो अर्थमेटिक पढ़ना है, अर्थमेटिक बेटा यहाँ कितने यूनिट में पढ़ना है, 4 यूनिट में। 3 यूनिट तक यहाँ देख लिया आप लोगों ने। चौथा यहाँ यूनिट क्या है आपका, कि चौथा यूनिट ये लिखा है कि हमें इसमें कार जो है समय और दूरी पढ़ना है, नाव और धारा पढ़ना है, रेलगाड़ी पढ़ना है और DI। सारे पेपरों में अब DI का वेटेज बहुत रहता है, DI बहुत अच्छे। जब ये सारे चैप्टर आ रहे होंगे तो DI अपने आप आएगा। यहाँ फिर आगे हमें पढ़ना है दौड़, दौड़ और इसी से रहता है गेम, दौड़ और खेल। ये सारे चैप्टर हमें पढ़ने हैं। तो इस प्रकार से पूरी रणनीति इसकी बनाएगी। ये बैच जो आपका स्टार्ट होगा, ये बैच 20 जून से स्टार्ट होगा, यानी कि इसको लेना ना भूलें सारे बच्चे। 20 जून से कॉपी पेन लेकर के तैयार रहेंगे मेरे साथ। 20 जून यानी कि मंडे, 20 जून मंडे से आप लोग तैयार रहेंगे बहुत अच्छी रणनीति के साथ, अच्छे क्वेश्चन के साथ। एक भी एग्जाम किसी का भी आप दे रहे हो, चाहे वो जो है छोटे से छोटा एग्जाम या आप CGL तक का एग्जाम, कोई भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से अगर आप जुड़े रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ठीक है ना। तो सारे बच्चे जहाँ तक आई होप समझ में आया होगा कि ये बैच जो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे दिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट 0 to एडवांस तक बैच रहेगा। सभी बच्चों को इसको शेयर करना है, अपने अपने स्टेटस पे लगाना है और 20 जून से मेरे साथ जुड़िए। टाइमिंग इसकी जो निर्धारित है टाइमिंग, वो टाइम क्या रहेगा, डेली का टाइम रहेगा। डेली का टाइम दोपहर, इसका जो टाइम रहेगा वो टाइम कितना रहेगा, दोपहर में 1 से बेटा 2:30 तक। 1 से यानी कि 2:30 बजे, 1.5 घंटे की क्लास पर डे, 1.5 घंटे डेली जो है आपकी क्लास रहेगी। ये 1.5 घंटे की पर डे आप अगर क्लास लेंगे तो गणित में कोई आपको समझ, जिसका मैथ कमजोर भी हो वो भी बच्चे देखेंगे, जिसका कमजोर नहीं है यानी पढ़ने में बहुत अच्छे हैं वो भी इस बैच को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ऑल ऑफ यू, जय हिंद साथियों। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा इस वाले स्टेटस पे लगाएं और शेयर करें। ठीक, थैंक्स।